नमस्कार दोस्तों, कोटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों आज है 21 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप सभी को इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चंस और इसके आंसर्स बताए जाएंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आपने 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर की किसी भी क्विज क्वेश्चंस के वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में आप सभी को 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के टोटली निचोड़ आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे आप सभी को दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि आप सभी अपने लिए डेली बेसिस पे, मैं बोलता भी हूं कि आप लोग अपने लिए नोट्स कॉपी पे नोट्स बनाएं ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को पालन जरूर कर रहे होंगे, स्टार्ट जरूर कर दिए होंगे, ताकि आप सभी अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। दोस्तों मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूं कि अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, तो ही आप सभी का एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। तो आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना होगा, तो ही आप सभी अपने एग्जाम्स के लिए क्रैक कर पाओगे। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, सभी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सब्जेक्ट्स हैं उस सभी क्वेश्चंस को आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों आप सभी के एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए आप लोग को बार बार मैं बोलता हूं कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने क्विज क्वेश्चंस के वीडियोस को नहीं देखा है ना तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डे बाय डे करके मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप सभी वहां से भी 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर, ध्यान दीजिएगा 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के टोटली ही लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चलिए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलना है। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति में यानी कि 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2020 तक का क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने जिसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है वो है राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। प्रश्न 2 है दोस्तों कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं तो किस पे हस्ताक्षर किए? तो मालदीव। ध्यान दीजिएगा मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न नंबर 3 कि जिस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओस्का ने यूएसए ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है तो जापान। ध्यान दीजिएगा जापान। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि हाल ही में जिस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली बाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है तो कौन दिया है? तो भारत ने दिया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य की जलपूर्ति और सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो वो बिहार में किया। ध्यान दीजिएगा बिहार में किया। किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 6 है दोस्तों कि भारत को अगले जितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद इसको की एक संस्था यूनाइटेड नेशंस के कमीशन और स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है तो 4। ध्यान दीजिएगा 4 साल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 हाल ही में जदयू पार्टी के जिस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का
उपसभापति चुना गया है वो है हरिवंश नारायण सिंह। किन्हें चुना गया है? तो हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, इंजीनियर्स डे यानी कि किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को बता दूं कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर जिसके नाम पर करने की घोषणा की है, तो किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो आप सभी को बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की है। चलिए प्रश्न 10, हाल ही में जापान की नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है, किसे नियुक्ति किया गया है? योशिहिदे सुगा को चुना गया है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के जिस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है स्वामी अग्निवेश। ध्यान दीजिएगा, स्वामी अग्निवेश। प्रश्न 12 कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में जिस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है, कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। जिस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा प्रीगे मिशन लॉन्च किया गया है, तो मेघालय। ध्यान दीजिएगा, मेघालय में लॉन्च किया गया है। प्रश्न 14 देखते हैं। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप सभी को बता दूं तो सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं कि हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यह नाम रखा गया, तो कौन सा नाम रखा गया? तो आप सभी को बता दूं श्री सिद्धरूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 16, भारत में हिंदी दिवस, ध्यान दीजिएगा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं कि ऑस्ट्रिया के जिस टेनिस खिलाड़ी ने यूएसए ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है, तो कौन है? उनका नाम है डोमिनिक थीम ने जीत लिया है। चलिए प्रश्न 18, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने जिसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है, तो बंदर दुरेज अहमद, ध्यान दीजिएगा, बंदर दुरेज अहमद को नियुक्त किया है। प्रश्न 19 देखेंगे कि इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जूही चावला को नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न 20, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने पहले बाल अधिकार अभियान यानी कि फॉर एवरी चाइल्ड्स के लिए जिस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटीज एडवोकेट बनाया है, तो आयुष्मान खुराना को बनाया है। चलिए प्रश्न 21 देखते हैं दोस्तों। वह देश जिसने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधित उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अमेरिका ने लगा दिया है। चलिए प्रश्न 22 देखते हैं कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो 12 कहाँ किया? तो बिहार में किया। ध्यान दीजिएगा, बिहार में किया। वह देश जो हाल ही में युवती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है, तो भारत बन गया है। चलिए प्रश्न 25, जिस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, आयोग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़कर जितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 74%। कितना कर दिया गया है? 49% से बढ़कर 74% कर दिया गया है। चलिए प्रश्न 27 देख लेते हैं कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में जिस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रश्न 28, हाल ही में जिस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो सरस्वती दत्ता का निधन हो गया। सरस्वती दत्ता का निधन हो गया है कितने वर्ष में? 73। प्रश्न 28, हाल ही में जिस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो सरस्वती दत्ता का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 29, विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में जिस देश को 116वां स्थान मिला, तो भारत को 116वां स्थान मिला है। चलिए
प्रश्न 30, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने जिस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही दोस्तों प्रश्न 31 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा, ध्यान दीजिएगा, योजना को अपने अगले जितने महीने के लिए बढ़ा दिया है, तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ध्यान दीजिएगा, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रश्न 32, वो बैंक जिसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है, तो HDFC बैंक को सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 33 देखते हैं कि चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए जितने सैटेलाइट लॉन्च किए, तो 9 लॉन्च किए। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 34, हाल ही में रूस में भारत और जिस देश के विदेशी मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है, तो चीन। ध्यान दीजिएगा, चीन से सहमति व्यक्त की गई है। प्रश्न 35 देखेंगे दोस्तों कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृत का अध्ययन करने के लिए जितने सदस्य समिति का गठन किया, तो 16। कितने? 16। चलिए प्रश्न 36 देखते हैं, सदाशिव रावजी पटेल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वो जिस खेल से जुड़े थे, तो क्रिकेट से वो जुड़े थे। ध्यान दीजिए। प्रश्न 37, हाल ही में वह फुटबॉलर जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं, तो लियोन मेसी। दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी जो हैं फुटबॉलर हैं, उनका नाम है लियोन मेसी। ध्यान दीजिए। प्रश्न 38 देख लेते हैं कि लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए जितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है, तो 30%। कितने प्रतिशत? 30%। ध्यान दीजिएगा, 30%। चलिए प्रश्न 39 देखते हैं, पेटीएम फास्ट गेम PFG ने जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए प्रश्न 40, विश्व ओजोन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, यानी कि विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन आपसे आएगा तो आप बताओगे इस 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 41 देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB द्वारा जिसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो टोको कोन्सी को नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रश्न 42, ग्रेट लर्निंग ने जिस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है, तो विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के लिए की गई है। चलिए प्रश्न 43 देखेंगे दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़कर जितने हजार रुपए प्रति वर्ष कर दिया है, तो 50,000। कितने? 50,000। चलिए प्रश्न 44 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जिस दिन मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 45 देखते हैं कि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी, तो 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। चलिए प्रश्न 46, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में जिस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है, वो कौन सा है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। प्रश्न 47 देखेंगे दोस्तों कि केंद्र सरकार ने बिहार के जिस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है, तो दरभंगा में स्थापना करने की घोषणा की है। चलिए प्रश्न 48 देखेंगे कि हाल ही में चीन से जिस देश के राजदूत टेरी ब्रानस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, तो अमेरिका। ध्यान दीजिए, अमेरिका। प्रश्न 49, हाल ही में जिस देश ने अपनी सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है, तो अमेरिका में ये जारी की गई है। चलिए प्रश्न 50, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों का सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इजराइल ने हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो था 21 सितंबर 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आप सभी को इस वीडियो में बताया गया। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में बताया गया, पूरे निचोड़ बताया गया। आप सभी को एक पंक्ति में क्वेश्चन और उसके आंसर बताए गए। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आपने अभी तक क्विज वीडियोस नहीं देखा है, तो आप सभी को मैं इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग जरूर व्यू कीजिएगा अगर आपने व्यू नहीं किया है तो। साथ ही दोस्तों पीडीएफ फाइल से आप लोग डेली बेसिस पे नोट्स जरूर बनाएं और अच्छे से मन से तैयारी करें, और टेलीग्राम पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से अंतिम बार मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों साथ ही एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और एक कमेंट जरूर करके बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कितना यूजफुल लगा, कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।